हेलो फ्रेंड्स। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की अधूरी प्रेम कहानी का ज्योतिष कनेक्शन देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शादी नहीं की थी, तो आखिर उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण उनकी शादी नहीं हो पाई, ये भी देखेंगे डिटेल में। जैसा कि हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। वे एक हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता थे। भारतीय राजनीति के अजातशत्रु कहे जाने वाले बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन अटल जी को भी कभी किसी से प्यार हुआ था। कर्म से नेता और दिल से कवि अटल जी देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जिनका नाम जो है पूरे देश में विरोधी भी सम्मान से लेते हैं। उनका सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। अपना जीवन देश और विचारधारा के लिए समर्पित करने वाले अटल जी को हर मुकाम देरी से मिला जिसके वो हकदार थे, चाहे वो प्यार हो या देश का सर्वोच्च पद। कॉलेज की मित्र राजकुमारी कौल से उनका विवाह न हो सका, लेकिन राजकुमारी की शादी के बाद भी दोनों साथ रहे और उनके रिश्ते को दोनों ने कोई नाम नहीं दिया। अटल जी का कद राजनीति में इतना बड़ा था कि विरोधी दल और मीडिया कभी उनकी निजी जिंदगी में ताक झांक नहीं कर सके। जैसे कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था, तभी बताया था कि शनि जब लगन में होता है तो विवाह में देरी कराता है, और जब कुंडली में 3 से 4 विवाह में देरी के योग हो तो शादी नहीं होती है। हो सकता है शादी ना हो, ऐसा भी हो सकता है शादी हो के टूट जाए, डिवोर्स हो जाए, शादी में बहुत ज़्यादा देर हो जाए, या फिर जब शादी हो उस समय तक आपका शादी के लिए जो क्रेज़ होता है, जो रोमांस होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। इसलिए शादी के बाद बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे जो पहला कारण है शादी में डिले का, 3 से 4 कारण अगर आपकी शादी में डिले के कुंडली में लगते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी ना हो। इसलिए आपको समय पे कुंडली दिखाना, उसके उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, पता चलता है अब शादी हो ही नहीं पाएगी, सारे योग निकल चुके होते हैं। इसलिए समय पे कुंडली दिखाना, उनका उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे शनि लगन में, यद्यपि शनि जो है स्ट्रांग है, शश योग महापुरुष योग में है, लेकिन फिर भी जो है शनि शादी में देरी तो कराता ही है। यद्यपि इनको इनडायरेक्ट वे में परिवार का सुख मिला। यहाँ पे केतु जो है 4th हाउस में, 4th हाउस जो होता है सुख का होता है, परिवार के सुख का, घर का सुख का होता है। केतु यहाँ पे बैठा है, ये भी एक कारण है विवाह में देरी का, विवाह ना होने का, क्योंकि केतु जो है यहाँ पे परिवार का सुख नहीं लेने देता। यद्यपि यहाँ पे जो शनि है, शनि यहाँ पे जो है योग कारक प्लैनेट है, तो इसने जो है एक इनडायरेक्टली विवाह का, जो परिवार का सुख इनको मिला। यहाँ पे जो सप्तमेश है, सप्तमेश जो है 6वें भाव में बैठा है। 6वें भाव में सप्तमेश का जाना भी विवाह में देरी कराता है, विवाह में इश्यूज क्रिएट करता है, विवाह नहीं होने का भी योग बनाता है। अगेन यहाँ पे शुक्र का चंद्र के साथ में बैठना, ये भी एक विवाह में देरी का, विवाह ना होने का योग होता है। जैसे कि मैंने बताया, कम से कम कोई भी घटना होने के लिए 3 से 4 योग उस घटना से संबंधित कुंडली में लगने चाहिए, तभी वो घटना घटित हो पाती है। तो यहाँ पे 3 से 4 योग लगते हैं। शनि है, मंगल है, शुक्र चंद्र का योग है, केतु 4th हाउस में है। इसके अलावा भी बहुत सारे योग हैं। यहाँ पे देखिए राहु की जो है नवम दृष्टि पड़ती है मंगल पे, जो अंगारक योग प्रोड्यूस करती है। ये भी विवाह में देरी होने, विवाह ना होने का योग होता है। इसके अलावा जो है राहु की जो है शुक्र पे दृष्टि पड़ती है, चंद्र पे दृष्टि पड़ती है, ये भी जो है प्रॉब्लमेटिक होता है। शुक्र और चंद्र का जो योग है, जातकों में कला, जातक एक अच्छा कलाकार, कला के प्रति प्रेम पैदा करता है, साथ ही
जातक जो है रोमांटिक नेचर का भी होता है। यहाँ पे जो बुध होता है, बुध जो है आपकी जो गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बुध जो है वक्री है, जिस कारण से भी जो है इनकी शादी जो है अपनी जो फ्रेंड थी उनसे ना हो पाई। इसके अलावा जो बृहस्पति है, बृहस्पति यहाँ पे धनु राशि में है, बुध के साथ में है। ये भी एक कारण होता है विवाह में देरी का, विवाह ना होने का। विवाह का जब भी विवाह का जब भी विवाह के जो सातवां घर है, जो आपका सप्तम हाउस है, उसका उस पे उसका उसके त्रिकोण में जब भी गुरु का संबंध बन जाए, बृहस्पति का संबंध बन जाए, तो वो भी विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, विवाह में देरी कर सकता है, विवाह ना हो ऐसा भी हो सकता है, विवाह होने के बाद टूट भी सकता है। बृहस्पति तीसरे घर में हो, सातवें घर में हो, 11वें घर में हो, तो अगर तीसरे घर में होगा तो पंचम दृष्टि पड़ेगी, सातवें घर में होगा तो वैसे ही भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि जुपिटर सातवें घर में हो तो क्या क्या उसका रिजल्ट होता है। 11वें घर में होगा तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है गुरु की दृष्टि ने इनको इनडायरेक्ट वे में परिवार का सुख दिया, ठीक है ना, लेकिन शादी नहीं हो पाई इनकी। शादी में कहीं ये बहुत डिले हो गई, अगर हो भी जाती तो भी यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो जाते। यहाँ पे मैंने आपको बताया शनि जो है लगन में है और सप्तमेश जो है 6th हाउस में है। यहाँ पे जो है बृहस्पति वक्री भी है, ठीक है, वक्री बृहस्पति है, धनु राशि में है, बुध के साथ में है, काफ़ी इश्यूज हैं। और साथ ही यहाँ पे जो है बुध भी वक्री है, जैसे कि मैंने बताया बुध जो है फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके जो फ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वीनस शुक्र जो है चंद्र के साइन में होना भी अपने आप में एक अलग ही बता देगा कि आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, मैरिड लाइफ में डिले होगा, हो भी गई तो टूट सकती है या फिर नहीं भी होगी। मंगल राहु का योग अगेन, इसके अलावा शुक्र का, चंद्र का, राहु का जो यहाँ पे कनेक्शन बनता है वो भी जो है नो मैरिज योगा बना देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 से 4 से ज़्यादा ही योग बनते हैं और इसी कारण से इनकी शादी नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी की शादी ना होने का कारण। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।